प्रभु यीशु मसीह में भाइयों बहनों, आज हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे क्योंकि आज के दिन बड़ा अच्छा आनंद का दिन है और थर्ड संडे आफ्टर पेंटिकोस्ट का दिन है और आज फादर्स डे भी है। तो हम बड़े आनंदित हैं कि आज हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो है आज मत्ती को बुला रहा है, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर का परमेश्वर जीवित परमेश्वर है और वो जो आवाज़ दे रहा है, मत्ती को बुलाहट दे रहा है कि आओ मेरे पीछे हो लो। तो आज हम अपने माता पिता की जैसे सुनते हैं वैसे ही अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह क्या बोलना चाहता है उस संदेश को देखेंगे, जो आज के दिन मत्ती रचित सुसमाचार 9वां अध्याय 9 से 13 तक में परमेश्वर का वचन हमसे क्या कह रहा है। इन बातों को हम देखेंगे। तो मत्ती का बुलाया जाना, द कॉलिंग ऑफ द मैथ्यू। प्रभु यीशु मसीह जो है वो आज के दिन मत्ती को बुला रहा है कि आओ मेरे पीछे हो लो। वो कहाँ से वचन में कहता है, वहाँ से आगे बढ़कर यीशु ने मत्ती नामक एक मनुष्य को मसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा मेरे पीछे हो लो, और बैठकर उसके पीछे हो लिया। ये बहुत सुंदर सी बात है कि मत्ती ने सबसे पहले अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ को सुना और सुनकर जैसा परमेश्वर चाहता है वह जो बोला मेरे पीछे हो लो, तो वैसा ही सब कुछ छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चलने लगा। ये वही मत्ती है जो इस मत्ती सुसमाचार को लिखने वाला है और यही प्रभु यीशु मसीह का चेला भी है। और प्रभु यीशु मसीह के बारे में बहुत सी बातें आज हम लोगों को बता रहा है कि कुछ प्रश्न हैं जो आज के दिन हम देखेंगे। मसीही और पाप के बीच में क्या संबंध है? क्या आपने मसीही बनने से पहले पापों को छोड़ दिया है? इसके बाद में क्या करते हैं? माने पाप को छोड़ने के बाद क्या करते हैं? अन्य लोगों का क्या, जिनके पाप अब तक बने हुए हैं, ये भी प्रश्न है। और आपके उनके साथ कैसे संबंध है? और कुछ बातें हैं। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि पाप और पापियों के विषय में परमेश्वर क्या सोचता है और क्या बोलता है कि विषय में परमेश्वर क्या सोचता है। जब यीशु इस पृथ्वी पर था तो उसने पाप और पापियों के साथ क्या किया और वह जो उनके प्रति कैसा दृष्टिकोण रखता था यीशु मसीह। इन्हीं प्रश्नों पर विचार करेंगे और आज के उपदेश पाठ में हम 3 बातों को सीखेंगे कि हमारा परमेश्वर हमसे क्या बोल रहा है। तो यीशु पापियों को बुलाता है, जैसा कि आज हमने पाठ में पढ़ा कि यीशु पापियों को बुलाता है। और दूसरी बात जो आज हम देखेंगे, यीशु पापियों से मिलता है। और तीसरी बात अगर हम देखेंगे तो यीशु पापियों की सहायता करने आया था। इन 3 बातों को आज हम स्मरण करेंगे कि हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है, कितना प्रेम करने वाला परमेश्वर है। जिसमें हम सबसे पहला पॉइंट अगर हम देखेंगे तो यीशु पापियों को बुलाता है। जीसस कॉल्स सिनर्स, है ना। तो यहाँ पर जो है वो वचन में कहता है, वहाँ से आगे बढ़कर यीशु ने मत्ती नामक एक मनुष्य को मसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा मेरे पीछे हो लो। ये बहुत सुंदर सी बात है। हमारा प्रभु यीशु मसीह जो कह रहा है मेरे पीछे हो लो। जब यीशु ने मत्ती से कहा तो मत्ती सिंपल सी बात है कि सीधा सीधा कोई प्रश्न नहीं किया, कोई उत्तर नहीं दिया।
प्रभु की आवाज को सुना और उसको फॉलो करने लगा। और अगर उसकी जगह, मत्ती की जगह हम और आप होते तो बहुत सारे प्रश्न हमारे जीवनों में उठते कि हम क्यों पीछे चले, काय के लिए पीछे चले, हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम अपने काम को छोड़ेंगे नहीं, या अपने परिवार से मिलेंगे, सब कुछ सेटल करेंगे, सब काम करके फिर यीशु के पीछे चलेंगे। ऐसे मनुष्यों का विचार रहता है। लेकिन हम देखते हैं, लेकिन आज के वचन में जैसा ही प्रभु ने बोला मेरे पीछे हो लो, मत्ती बिगर प्रश्न किए उसके पीछे पीछे चलने लगा। और यहाँ पर हम मत्ती 9:9 में इसी बात को देख रहे हैं कि वो पीछे पीछे उठ के पीछे उसके चलने लगा। और जब यीशु वहां से जा रहा तो क्या हुआ कि वहां एक लकवे के रोगी को चंगा करने के आ रहा था प्रभु यीशु मसीह। एक लकवा जो मारा हुआ इंसान को प्रभु यीशु मसीह चंगा करके, उसके पापों को क्षमा करके उस रास्ते पर आ रहा था और बड़े अधिकार को प्रकट कर रहा था, और अधिकार के द्वारा और पापियों को बुलाता है परमेश्वर। और जो उसमें सबसे पहला पापी जो उसे दिखा था, जो कोई और नहीं वरन स्वयं मत्ती जो था, वो एक पापी मनुष्य था। मत्ती रचित सुसमाचार का लेखक जो है मत्ती, जिसे लेवी के नाम से भी हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। तो यहाँ पर यीशु ने मत्ती को महसूल की चौकी पर बैठा देखा और उससे कहा मेरे पीछे हो ले, और यीशु के बुलाते ही वह पीछे हो लिया। और दूसरी बात अगर हम देखते हैं तो कहता है आप जैसे हो वैसे ही यीशु आपको बुलाता है। एक बात और देखेंगे तो यीशु कहता है आप जैसे हो वैसे ही यीशु हम लोगों को बुलाता है। रोमियो 5 उसकी 8वीं आयत में अगर हम देखते हैं तो इसी प्रकार से लगता है। मत्ती एक चुंगी लेने वाला मनुष्य था और यीशु द्वारा उसे बुलाया जाना, और एक असंभव बात थी, मत्ती उन वस्तुओं पर चुंगी लेता था जो बाहर से उस नगर में आते थे, और उस चुंगी पर उसलिए वो चुंगी लेने वाला मनुष्य था। और उस चुंगी लेने वाला का कोई एक निर्धारित मूल्य नहीं रहता रहा, वो मन मर्जी से चुंगी को वसूल सकता और ले सकता है, और वो वैसा ही करता भी था। और मत्ती एक यहूदी मनुष्य था जो रोम के लिए कार्य करता था, रोम राज्य के लिए कार्य करता था और मनमाना कर वसूल भी करता था। रोमियो 5:8 में कहता है परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए क्या हो गया, मर गया। बहुत सुंदर सी बात है कि जब हम पापी ही थे तब हमारा परमेश्वर हमारे लिए मर गया। और वही परमेश्वर आज हमसे एक बात और भी कहता है, यीशु आपको अपने पीछे चलने के लिए बुलाता है। दूसरी बात अगर हम देखते हैं तो यीशु के पीछे चलने के लिए हम लोगों को क्या करता है, बुलाहट देता है। जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती को बुलाया, और उसी तरह से जीसस कॉल्स यू टू फॉलो हिम कहता है। और यीशु ने मसीहों से कहा मेरे पीछे हो लो, और मत्ती ने वैसा ही किया। वह तुरंत चौकी से उठा और यीशु के पीछे हो लिया। उसने महसूल लेने की चौकी को छोड़ दिया। लूका रचित सुसमाचार हमें बताता है कि उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया है। लूका 5 उसके 28 में आत्मा का उसने एक अच्छी नौकरी, एक अच्छा जॉब जो उसको मिला हुआ था, उसको भी उसने क्या कर दिया, छोड़ दिया। वो बहुत धन कमा सकता था, उसको भी उसने छोड़ दिया, और वो धनी भी था, और उसने पाप और लूट चोरी का जीवन भी छोड़ दिया और यीशु के पीछे पीछे चलने लगा। तो मेरे अजीजों, आज हमारा परमेश्वर इस दिन हमको बोलता है सब
कुछ छोड़कर मेरे पीछे हो लो। जो उसके पीछे चलेगा उसके पाप क्या हो जाएंगे? क्षमा हो जाएंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमसे क्या करता है? बहुत प्रेम करता है और प्रेम के कारण हमारे पापों को क्षमा करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि कोई भी पापी के मरने से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। पापी के मन बदल जाने से परमेश्वर और स्वर्ग में भी बहुत आनंद होता है। इसलिए परमेश्वर कहता है तुम्हारे कैसे भी पाप हो, चाहे लाल रंग के हो चाहे अर्गवानी रंग के हो, मैं तुम्हारे पापों को क्षमा कर दूंगा अगर तुम मेरे पीछे होगे तो। और जो बात परमेश्वर की सुनेगा और परमेश्वर के पीछे चलेगा उसके पाप क्या हो जाएंगे? क्षमा हो जाएंगे। जिस प्रकार से मत्ती ने परमेश्वर की बात को सुना और उसके पीछे पीछे चलने लगा और पीछे चलते हुए उसने इस पुराने जीवन को त्याग दिया और एक नया जीवन को क्या कर लिया? उसने पहन लिया है। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारा यीशु आपको भी क्या करता है? बुलाता है और उसको आपको वहीं नहीं छोड़ता जहां पर आप हो। अगर आप पाप में पड़े होगे तो आपको परमेश्वर वहीं नहीं छोड़ता, लेकिन उस पाप से परमेश्वर आपको क्या करना चाहता है? निकालना चाहता है। इसलिए कहता है मेरी भेड़ें और भी भेड़ें हैं जिनको मुझे लाना है और मेरी भेड़शाला में शामिल करना है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और प्रेम करने वाला परमेश्वर आज हमसे यही बातें कहता है। और वो परमेश्वर जो आज आपसे कहता है, उसने वो आपको उसके पीछे चलने का कहा और चेला बनाने को कहा, उसने आपके समान चलने को कहा, इसका समान जीवन जीने को भी कहा, यीशु के समान जीवन जीने को भी कहता है। इफिसियों 4 उसके 22-24 में हम पढ़ते हैं, तुम अपने चाल चलन को पुनारे मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट हो जाता है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। परमेश्वर चाहता है कि हम पुराने आदम के स्वभाव को त्याग कर नए प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को क्या कर ले? पहन ले, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह का नया स्वभाव प्रेम का स्वभाव। इसलिए तो वो कहता है आओ सब लोग मेरे भोज में शामिल हो जाओ, मेरी संगति करो, मेरे पीछे हो लो। प्रभु यीशु मसीह कहता है जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे होगा उसका जीवन क्या रहेगा? आनंद से भर जाएगा, आनंदमय जीवन रहेगा। और यही बात हमारा परमेश्वर दूसरी बात कहता है, यीशु पापियों से मिलता है। यीशु मसीह पापियों से मिलता है। मत्ती 9 उसके 10 और 11वीं आयत में कहता है कि जब वह घर में भोजन करने बैठा तो बहुत से महसूल लेने वाले और पापी आकर यीशु और उसके चेलों के साथ खाने बैठे। और यह देखकर फरीसियों ने उसके चेलों से कहा, तुम्हारा गुरु महसूल लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाता है? हमारा परमेश्वर देखिएगा किस तरह से पापियों के बीच में बैठा है, क्योंकि हमारा परमेश्वर पापियों को भी बचाना चाहता है, पापियों के मन को भी बदलना चाहता है। और मत्ती के द्वारा सब कुछ छोड़ देना और यीशु के पीछे चलने के बाद उसने एक भोज दिया और उसमें अपने मित्रों को मत्ती ने बुलाया। और उसमें बहुत से चुंगी लेने वाले भी हैं, उसमें फरीसी भी हैं और शास्त्री भी हैं, और ये सब लोग जो हैं उस भोज में आए हुए हैं। और शास्त्री और फरीसी लोग कहते हैं कि तुम्हारा गुरु कैसा है कि पापियों के बीच में बैठकर भोजन करता है, कैसे पापियों की संगति करता है। ये जो है हमारा जो परमेश्वर तो पापियों को बचाने के लिए आया है। इसमें जो है हम देखेंगे तो जिन्होंने मसीह की जरूरत है उनकी अपेक्षा अनदेखा ना करें। 1 कुरिन्ती 5 और 9-10 में कहता है आलोचना सहने के लिए तैयार रहें। अगर कोई हम पर द्वेष लगाता है तो उसको सहने के लिए हम लोगों को तैयार रहना था। जिस तरह से फरीसी लोग पापियों और दुष्टों की संगति नहीं करते थे, लेकिन हमारा परमेश्वर
हमारी संगति करना चाहता है, इसलिए बोलता आओ मेरे पीछे हो लो कहता है। यहाँ पर हम वचन में 12 और 13 में देखें मत्ती के, उसमें क्या बोलता है। तीसरी बात अगर हम देखें तो यीशु पापियों की सहायता करने आया है और निश्चित हमारे जीवन में परमेश्वर की बहुत ज़रूरत है। इसलिए परमेश्वर कहता है वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने आया हूँ। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारा परमेश्वर बोलता है मैं पापियों को बुलाने आया हूँ। और आज हम देखते हैं तो मत्ती एक बोलता है कि सबसे बड़ा पापी मैं हूँ, और उसको जब प्रभु ने बोला तो उसने उसकी आवाज़ को सुना और उसके पीछे पीछे क्या करने लगा, चलने लगा। तो मेरे अजीजों, आज हमको और आपको भी अपने परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है, क्योंकि हम सब क्या हैं, पापी लोग हैं और पाप से हैं भरे हुए हैं। इसलिए हमको अपने प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ को सुनना है कि हमारा परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। और यही बात अगर हम देखें तो यहेजकेल 34 उसके 15 और 16वीं आयत में भी कह रहा है। इसी प्रकार से वचन में कहता है, परमेश्वर बोलता है मैं बलिदान को नहीं परंतु दया चाहता हूँ। परमेश्वर बलिदानों से प्रसन्न नहीं होता, लेकिन दया करने से परमेश्वर क्या होता है, बहुत अति प्रसन्न होता है। और उस पहला सामुएल और 15 उसकी 22वीं आयत में सामुएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। परमेश्वर प्रसन्न किससे होता है? परमेश्वर की बात को मानने वालों से परमेश्वर बहुत प्रसन्न होता है। जिस तरह से आज हम देखते हैं तो मत्ती ने परमेश्वर की बात को माना, बुलाया कि मेरे पीछे हो ले, तो वो क्या किया, उसके पीछे पीछे चलने लगा। और वो उससे क्या हुआ, परमेश्वर प्रसन्न हुआ, यीशु मसीह प्रसन्न हुआ, क्योंकि परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है। बोलता मैं होम बलि से और बलिदान से प्रसन्न नहीं होता हूँ जितने कि तुम मेरे पीछे चलने से, परमेश्वर के पीछे चलने से परमेश्वर क्या होता है, बहुत प्रसन्न होता है। और कहता है परमेश्वर की आज्ञा पालन करना और एक दूसरे पर दया करना, उनके अपराधों को क्षमा करने से भी परमेश्वर क्या होता है, अति प्रसन्न होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं तो हमारा परमेश्वर हमसे क्या बोलता है, यीशु धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने आया था। वो कहता है, बाइबल बता रही है कि हम सब पापी हैं, कोई भी धर्मी नहीं है। और क्या कहता है, और परमेश्वर की महिमा से हम लोग रहित हैं। रोमियो के 3 अध्याय 10 से 23 तक में अगर हम देखते हैं, और दूसरा वचन अगर आज के दिन जो लिए हमने देखे, 1 तीमुथियुस 1:15 में ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने जगत में आया, और जिसमें सबसे बड़ा मैं हूं। पौलुस कहता है कि सबसे बड़ा पापी मैं हूं। कितनी अच्छी बात, हमारा परमेश्वर तो पापियों का उद्धार करने के लिए आया है। उसने एक्सेप्ट किया कि मैं सबसे बड़ा पापी हूं। जब हम एक्सेप्ट करते हैं तो हमारे पाप क्या हो जाते हैं, क्षमा हो जाते हैं। जब हम पश्चाताप करते हैं तो हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं। जब हम यीशु की बात सुनते हैं और इसके पीछे चलते हैं तो हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। और वो इस पृथ्वी के ऊपर रहते हुए यही बातें आज हम लोगों को और आपको सिखा रहा है कि हमारे आज के पाठ में जो हम अगर देखते हैं तो हमारे लिए इस पाठ का क्या अर्थ है, तो यह कि हर कोई यीशु के पास आ सकता है। हर कोई प्रभु यीशु मसीह के पास में आ सकता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितने और कैसे कैसे पाप किए हैं। परमेश्वर और अन्य लोगों के विरुद्ध यदि आप पापी हो तो यीशु आपको उद्धार पाने के लिए बुला रहा है। प्रभु यीशु मसीह बुला रहा है कि मेरे पीछे हो लो। आज हमारे
जीवन में बहुत अच्छा दिन है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह की कही हुई बात पर ध्यान दें कि यीशु हमसे क्या चाहता है, क्यों हमको अपने पीछे बुलाना चाहता है, क्यों हमारे संगति रखना चाहता है, क्योंकि वो हमसे बहुत प्रेम करता है और उस प्रेम के कारण वो हमारे पापों को क्षमा करना चाहता है। जब हम पश्चाताप करेंगे तभी हमारे पाप क्या हो जाएंगे, क्षमा हो जाएंगे। प्रभु कहता है, और इसमें क्या कहता है, इसका अर्थ क्या है कि आप परमेश्वर के सामने अपने पापों को अंगीकार करें। यीशु धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने आया था। यदि आपको उसकी जरूरत है तो आप अपने पापों का अंगीकार कर लें। जब हम पाप का अंगीकार करते हैं तभी हमको एक नया जीवन मिल जाता है। जैसा मत्ती बोलता है, मुझको एक नया जीवन मिल गया, क्योंकि यीशु उसके जीवन में मिल गया। उसका जीवन क्या हो गया, आनंद से भर गया। वो प्रभु यीशु मसीह का क्या करने लगा, प्रचार करने लगा। प्रभु यीशु मसीह की अगर हम देखते हैं गॉस्पेल्स में, तो सबसे पहला जो मत्ती है, जो प्रभु यीशु मसीह का चेला है, उसी ने इसी मत्ती सुसमाचार को लिखा भी है। और वही प्रभु यीशु मसीह के बातों को प्रकट कर रहा है कि यीशु हमारे जीवन में क्या देखना चाहता है। वो कहता है, मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आओ। और वो जो सुनेगा वो क्या पाएगा, यीशु की आशीर्वादों को पाएगा। जो नहीं सुनेगा वो प्रभु यीशु मसीह के आशीर्वादों को नहीं पाएगा। लेकिन हमको पाना है। और इसमें कहता है कि हम पापियों पर दया करें, क्योंकि परमेश्वर ही हम पर दया करता है। कि प्रभु यीशु आपको बचाता है इसलिए नहीं कि आप दूसरों से अच्छे हैं, वरन इसलिए कि आप दूसरों पर दया करते हैं। इसलिए परमेश्वर क्या करता है, क्षमा करता है। मत्ती ने भी क्या किया, जो कमाया होगा उसको वापस दे दिया होगा। वो जो जीवन जी रहा था उस जीवन को उसने क्या कर लिया, बदल दिया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन में आ गए हैं। हमारे और आपके जीवन में भी यीशु आना चाहता है। और ये फादर्स डे के दिन बहुत अच्छा दिन है कि हम अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की बातों को क्या करें, सुने और अपने जीवन में उसको अपनाएं कि मेरा परमेश्वर यीशु मसीह मुझसे क्या चाहता है। अगर हम अपने जीवन में उसको नहीं संभालेंगे और नहीं इसके अनुसार चलेंगे तो हमारा जीवन क्या है, आशीषों से नहीं भरेगा। इसीलिए मैंने 3 बातें बताया। यीशु पापियों को क्या करता है, बुलाता है। यीशु आपको वैसे ही बुलाता है जैसे आप हो। यीशु आपको अपने पीछे चलने के लिए बुलाता है। इफिसियों 4:22-24 में कहता है। और दूसरी बात मैंने आज आपको बताया कि यीशु पापियों से मिलता है और संगति रखता है। वर्ष जो है मत्ती 9:10 और 11 में लिखा है, उनकी अनदेखी ना करे जिन्होंने मसीह की जरूरत है। उनकी अनदेखी ना करे जिनको मसीह की जरूरत है। आलोचना सुनने के लिए हम लोग तैयार बने रहें। गलतियों 1:10 में लिखा है कि हम सुनने के लिए तैयार रहें। और तीसरी बात में यीशु आज हमको सिखाया है, यीशु पापियों की सहायता करने के लिए आया है। यीशु किसको सुनता है, पापियों की सहायता करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर आया है, क्योंकि वो जानता है कि कोई भी एक भी मनुष्य बगैर पाप के नहीं है। और उनको पापों से मुक्ति दिलाने के लिए ही यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर आया। 12-13वीं आयत में जो आज हमने मत्ती लिया उसमें देखेंगे तो इसलिए कहता है, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। और दूसरी बात कहता है, परमेश्वर बलिदान नहीं लेकिन दया चाहता है। और तीसरी बात, यीशु धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया है। आज हमारा परमेश्वर बहुत सुंदर सा सुसमाचार आज हमको दिया है कि हमारा परमेश्वर हम लोगों को क्या करता है, बुलाता है। और वचन में भी कहता है कि प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को क्या करता है, बुलाता है। द कॉलिंग ऑफ द मैथ्यू। और यहाँ पर मैथ्यू को परमेश्वर क्या कर रहा है,
बुला रहा है, यीशु मसीह बुला रहा है और वो यीशु के पीछे पीछे चलने लगा है। तो हमारा भी काम बनता कि हम यीशु की आवाज़ को सुने, उसकी बात को सुने और उसके पीछे पीछे चलने लगे। और उस प्रेम को जो हमारा परमेश्वर हमसे करता है, उस प्रेम को हमको दुनिया में भी बांटते जाना है, को उसके वचन को प्रचार करना है। और प्रभु ने जो आज 3 बातें हम लोगों को सिखाया है, यीशु पापियों को बुलाता है, यीशु पापियों से संगति करता है, मिलता है, यीशु पापियों की सहायता करने के लिए आया है। और आज हमने वचन में देखा कि कैसा हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। उस प्रेम को हम बांटते हुए चलें और संसार के लोगों को बताएं कि हमारा उद्धारकर्ता हम हमारे जीवन में क्या देखना चाहता है, हमारे जीवन में देखना चाहता है कि हम उसके पीछे पीछे चलें। अगर हम उसके पीछे, यीशु के पीछे चलेंगे तो उसका कहना सुनेंगे, उसकी बातों पर विश्वास करेंगे कि वही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है जो हमें पापों से मुक्ति देता है, हमें जीवन, आनंद और शांति भी देता है। तो क्यों ना हम आज प्रण लें कि हम अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलेंगे और उसकी आवाज़ को सुनेंगे, क्योंकि सुनने से विश्वास क्या होता है, बढ़ता है और हम विश्वासी हो जाते हैं। जैसा कि मत्ती आज के दिन क्या हो गया, विश्वासी हो गया, क्योंकि उसके जीवन में यीशु जो आ गया है। तो इस वचन को सुने जाने पर परमेश्वर आप सबको जो है बहुत आय से आशीष दे। आमीन।